करते बुलेटिन का बाकायदा आगाज। पंजाब असेंबली के इंतखाबात। टोबा के 6 सूबाई हलकों में 124 उम्मीदवार इंतखाबी उखाड़े में उतरने को तैयार। पीपी 118 गोजरा में तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत का यू टर्न। बिलाल असगर वड़ाइच को टिकट जारी करके वापस ले लिया। तहरीक इंसाफ ने हल्का पीपी 118 को ओपन छोड़ दिया। बिलाल असगर वड़ाइच और असद जमान को तहरीक इंसाफ की हिमायत हासिल। दोनों अलग अलग निशान से इलेक्शन लड़ेंगे। सूबाई हलकों में इंतखाबात के लिए तैयारियां जारी। तहरीक इंसाफ का हल्का पीपी 118 में यू टर्न। गोजरा से बिलाल असगर वड़ाइच से पार्टी टिकट वापस लेकर हल्का ओपन छोड़ दिया। असद जमान चीमा और बिलाल असगर वड़ाइच दोनों उम्मीदवारों को तहरीक इंसाफ की हिमायत हासिल है। टोबा के 6 सूबाई हलकों में 124 उम्मीदवार इंतखाबी अखाड़े में उतरने के लिए तैयार हैं। इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों को निशान अलाट कर दिए। नून लीग के किसी उम्मीदवार को टिकट जारी न होने की वजह से पार्टी निशान शेर की बजाय दीगर निशानात अलाट किए गए हैं। तहरीक इंसाफ ने टोबा की 5 सूबाई नशिस्तों पर उम्मीदवारों को टिकट जारी किए, जिनको पार्टी निशान बल्ला अलाट किया गया है। जबकि तहसील गोजरा के हल्का पीपी 118 को तहरीक इंसाफ ने ओपन छोड़ दिया। इस हल्के में पीटीआई के दावेदार उम्मीदवार चौधरी असद जमान को जीप का निशान और चौधरी अमी ने तमाम सूबाई हल्कों के लिए अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, जिन्हें तराजू के निशान अलाट किए गए हैं। पीपल्स पार्टी ने पीपी 121 के अलावा तमाम बाकी हल्कों के लिए अपने उम्मीदवारों को टिकट जारी कर दिए, जिन्हें तीर के निशान अलाट हुए। आजाद उम्मीदवारों की कसीर तादाद के अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ, पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग, पाकिस्तान मुहाफिज पार्टी नेशनल, पाकिस्तान अवामी तहरीक, किसान इत्तेहाद अवामी पार्टी और अवामी लीग के उम्मीदवार भी इंतखाबात में मुद्दे मुकाबिल होंगे। उधर इलेक्शन कमीशन ने डीएमओ और मॉनिटरिंग टीम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मलिक अहसन इलेक्शन ऑफिसर फैसलाबाद बतौर डीएमओ अफराज सर अंजाम देंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक पीपी 93 के लिए जफर अब्बास डीडी सोशल वेलफेयर और मोहम्मद मदनी डिप्टी डीईओ मॉनिटरिंग टीम में शामिल हैं। पीपी 94 में मजहर हुसैन एवी नेशनल बैंक और मिसिज जाहिदा अजीज प्रिंसिपल एसएसएस शाह बुरहान मिमरान मॉनिटरिंग टीम होंगे। पीपी 95 के लिए सईद अहमद डिप्टी डीईओ और अब्दुल जलील डिप्टी डीईओ मॉनिटरिंग टीम मेंबरान होंगे। पीपी 96 के लिए गुलाम मोहिउद्दीन एडी इंडस्ट्री, जबकि डॉक्टर एहशाम डीडीएचओ भवाना भी मॉनिटरिंग टीम के मेंबर होंगे। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने रिटर्निंग अफसरान को लैपटॉप और इंटरनेट डिवाइसेज मुहैया करने की हिदायत कर दी, ताकि नताइज के दिन रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम बरोए कार लाया जा सके। इलेक्शन कमीशन हुकाम कहते हैं कि इस मरतबा नताइज का बेहतर तरीका मुतारिफ करवाया जा रहा है। रिटर्निंग अफसरान इंटरनेट डिवाइसेज मुहैया करने के पाबंद होंगे। प्रिजाइडिंग अफसरान नताइज का फॉर्म इलेक्शन अमले को जमा करवाएंगे, जहां से इसे अपलोड कर दिया जाएगा और यूं उम्मीदवार और मीडिया के लोग हतमी नताइज चला सकेंगे। इलेक्शन अमला स्कैनर मुहैया करने का पाबंद भी होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा फरूख हबीब का नाम स्टॉप लिस्ट में शामिल। एफआईए ने बैरून मुल्क जाने से रोक दिया। फरूख हबीब पीआईए की परवाज पीके 203 के जरिए दुबई जा रहे थे। इंसाफ के मरकजी रहनुमा फरूख हबीब का नाम स्टॉप लिस्ट में शामिल। एफआईए ने बैरून मुल्क जाने से रोक दिया। जराये के मुताबिक एफआईए ने एयरपोर्ट पर फरूख हबीब को गिरफ्तार करने की भी कोशिश की, ताहम फरूख हबीब गिरफ्तारी से बचकर एयरपोर्ट से वापस रवाना हो गए। एफआईए ने फरूख हबीब का पासपोर्ट, बोर्डिंग कार्ड और दस्ती सामान कब्जे में ले लिया। फरूख हबीब ने दोपहर 2:10 पर पीआईए की परवाज पीके 203 के जरिए दुबई रवाना होना था। इस हवाले से फरूख हबीब ने सोशल मीडिया पर बयान भी जारी किया था। यहाँ आपको बताएं जहाँ के जनरल बस स्टैंड का PC1 तैयारी के मरहले में। लारी अड्डे की एनवायरमेंटल एंड सोशल अप्रूवल के लिए वर्ल्ड बैंक की टीम लारी अड्डा पहुँच गई। टीम ने तामीर के हवाले से मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लिया और ट्रांसपोर्टर समेत कारोबारी शख्सियात से तासुरात भी लिए। 40 साल बाद झंग के जनरल बस स्टैंड की सुनी गई। बहाली का काम शुरू होने से कबल PC1 की तैयारी जारी है। लारी अड्डा की एनवायरमेंटल एंड सोशल अप्रूवल के लिए वर्ल्ड बैंक की टीम ने लारी अड्डा का दौरा किया। सीनियर प्रोग्राम ऑफिसर आशिक हुसैन ने सीवरेज समेत दीगर तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग दी। जंग में जी पंजाब सिटी प्रोग्राम के तहत तकरीबन ₹4.25 अरब ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसमें तकरीबन 2-2.25 अरब रुपया ट्रांसफ़र हो चुका है इनके अकाउंट में, और 1600-1700 मिलियन और जो है वो फर्दर जून में और जून के बाद ट्रांसफ़र होगा। प्रोग्राम ऑफिसर गुलाम शबीर, प्रोग्राम ऑफिसर एनवायरनमेंट तहमीना किरण भी इस मौका पर मौजूद थी। टीम ने लारी अड्डे की तामीर के हवाले से मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लिया और ट्रांसपोर्टर्स समेत कारोबारी शख्सियात से तासुरात भी लिए। सीनियर प्रोग्राम ऑफिसर मिसिज रिजवाना का कहना था कि मंसूबों की तकमील से झंग के माहौल पर मुस्बत असरात मुरतब होंगे। तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो यहाँ पे पहली दफा झंग में जो है एक बहुत बड़ा ये मंसूबा हम शुरू करने के लिए जा रहे हैं। उसका सबसे बड़ा जो इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट होगा वो ये है कि इससे पहले जो सीवरेज का गंदा पानी है वो डायरेक्ट जो है या तो फसलों को लगाया जा रहा होता था, जिसकी वजह से इंसानी सेहत पे बहुत बुरे असरात मुरतब होते हैं। वर्ल्ड बैंक टीम ने मंसूबे के PC1 की तैयारी को तेज करने पर इत्तफाक करते हुए मंसूबे की जल्द तकमील के अज़म का इजहार किया। कैमरामैन अरबाब अहमद के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 झंग। फैसलाबाद की उखाड़ी गई सड़कें महीनों बाद भी तामीर और मरम्मत की मुंतज़िर। कमिश्नर ऑफिस से मलिका इकबाल स्टेडियम रोड और सरगोदा रोड समेत मुतअद्दिद शाहराहें और दीगर प्रोजेक्ट्स मुकम्मल होने से कोसों दूर हैं।
फैसलाबाद में तरक्याती कामों की तकमील ख्वाब बन गई। तामीर नौ के नाम पर उखाड़ी गई सड़कें सालों बाद भी तामीर और मुरम्मत की मुंतजिर हैं। शहर की सबसे अहम सरगोदा रोड 1.5 साल से खंडर का मंजर पेश कर रही है। ताजिर कहते हैं रोड की अदम तामीर के बाइस कारोबार मुकम्मल तबाह हो चुका है। तकरीबन 1.5 साल से ये मसला चल रहा है, जिससे कारोबार भी तबाह है और हादसा डेली हो रहे हैं, रोजाना की बुनियाद पे हो रहे हैं। रोजाना हम किसी ना किसी बंदे को ना उठाते हैं जो हादसा का शिकार हो रहा है। बसें कितनी स्पीड से आ रही हैं, इधर कॉलेज भी है, स्कूल भी है, रोजगार भी तबाह हुआ है। बहुत मसले मसाइल है, ये बन ही नहीं रहा। ਮਿੱਟੀ ਇੰਤਹਾਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਸਮਝ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੋਜ਼ ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਇੱਕ ਦੋ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਕੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ 10-12 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਜੇ। सरगोदा रोड की तामीर के लिए कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर भी कोई अमल दरामद न हो सका। वासा जराए का कहना है कि सरगोदा रोड को सीवरेज लाइन के लिए 1.5 साल कबल उखाड़ा गया था। हमने रोड कट की रकम अदा कर दी। अब तामीर की जिम्मेदारी मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन पर है। दुकानदार कहते हैं शाहरा की अदम तामीर के बायस दर्जनों हादसात रूनुमा हो चुके हैं, मगर कोई महकमा भी मामले को संजीदगी से लेने को तैयार नहीं। ਸਾਡਾ ਰੋਡ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਡੀਸੀਓ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦੇ ਆ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਦੇਖ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸਾਡੇ ਗਰਦੋ ਗਬਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰ ਔਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਡੈਡ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਇਹ ਵੀ ਰੋਡ ਬਹੁਤ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਚਿੱਬਾ ਰੋਡ ਦੀ ਵੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। कमिश्नर ऑफिस से मुल्हिका इकबाल स्टेडियम रोड भी अरसा दराज से इंतजामिया की तवज्जो हासिल करने में नाकाम है। शमसाबाद, भाईवाला और जंग रोड से मुल्हिका सड़कों की तामीर भी ना हो सकी। कैमरामैन मोहम्मद वहीद के साथ वकास अहमद बेग, सिटी 41, फैसलाबाद। आपको बताया जहांगीर यूटिलिटी स्टोर पर अशिया खुरोनोश का फुकदान। शहरी रियायती आटे के लिए परेशान। चीनी भी 120 रुपए किलो पर पहुंच गई। निगरान हुकूमत पंजाब ने झंग में शहरियों को मुफ्त आटे के लाखों थैले फराहम किए, जबकि वफाकी हुकूमत सस्ते आटे की फराहमी यकीनी नहीं बना सकी। यूटिलिटी स्टोर्स पर रियायती आटे की किल्लत के साथ चीनी का भी काल पड़ गया। आटे और चीनी की अदम फराहमी के बायस सार्फिन ने यूटिलिटी स्टोर्स का रुख करना भी छोड़ दिया। दूसरी जानिब मार्केट में चक्की के आटे की कीमत 5,000 रुपए फी मन से भी जायद है, जबकि चीनी 120 रुपए किलो तक पहुंच गई है। यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ते आटे की फराहमी में नाकामी पर शहरी वफाकी हुकूमत पर बरस पड़े। कहते हैं महंगाई के दौर में कहीं रिलीफ नजर नहीं आता। और पर ना आटा मौजूद नहीं है, तो हमें बाहर से ओपन मार्केट से खरीदना पड़ रहा है 6,000 रुपये में मन। चक्की के ऊपर 6,000 रुपये में आटा। हाँ जी, चक्की पर 6,000 रुपये पर मन जो है ना आटा में मिल रहा है। रिटेल स्टोर पर जाते हैं, चीनी और घी लेने जाते हैं तो कहते हैं अभी नहीं, आज नहीं तो कल आ जाएगी। जब कल जाते हैं तो कहते हैं शाम को आ जाएगी। जब इस यहाँ भी आए, रिटेल स्टोर पर आए हैं तो यहाँ पर भी चीनी और घी नहीं था। यूटिलिटी स्टोर्स इंतजामिया के मुताबिक ईद उल फित्र के बाद यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे और चीनी समेत मुतअद्दिद अशिया की सप्लाई नहीं की गई। शहरियों ने हुकूमत से अशिया खुरोनोश की फराहमी की अपील की है। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41, झंग। टोबा टेक्सिंग में गंदम जखीरा अंदोजों और स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ। जिला भर में 10,000 से ज्यादा गंदम की बोरियां तहवील में ले ली गई। SOP से ज्यादा गंदम जखीरा करने वाली सीड कंपनियों को भी वार्निंग जारी कर दी गई। टोबा टेक्सिंग में इंतजामिया ने गंदम की स्मगलिंग को रोकने के लिए मुख्तलिफ मुकामात पर नाकाबंदी की। डिप्टी कमिश्नर अदनान रिशाद समेत अफसरान ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों में जिला भर से 10,000 गंदम की बोरियों को जब्त कर लिया। जी, हम पूरे डिस्ट्रिक्ट में अभी तक हमने 7 लाख से ज्यादा बोरियां बारदाना की इशू कर दी हुई हैं, जिसके अगेंस्ट हमने 3 लाख गंदम खरीदारी कर चुके हैं। अभी मजीद खरीदारी जारी है। इसके अलावा हम स्मगलिंग की रोकथाम के लिए इकदाम किए जा रहे हैं और ज़ख़ीरा अंदोज़ों और गंदम की गैर कानूनी नकलो हरकत के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन जारी है। जिला भर में गंदम खरीदारी मुहिम भरपूर अंदाज से जारी है। महकमा खुराक हुकाम के मुताबिक 11 लाख से जायद गंदम की बोरियां खरीदी जाएंगी। बारदाना की 7 लाख से जायद बोरियां तकसीम कर दी, जबकि 3 लाख से जायद गंदम की बोरियों की खरीदारी कर ली गई है। जिला भर के 7 खरीदारी मराकज में 28% गंदम खरीद ली और 60% बारदाना तकसीम कर दिया गया है। आड़ती तो कोई गंदम नहीं स्टोर कर सकते, लेकिन घरों में 25 मन से ज्यादा गंदम स्टोर नहीं की जा सकती। बाकी सीड कंपनीज के लिए एक SOP है डिपार्टमेंट की, वो उसको फॉलो करेंगे और वो अपने ग्रोअर्स की लिस्ट हमसे शेयर करेंगे और अपनी डेली का स्टॉक हमसे डिक्लेयर करेंगे, तो देन वो अपनी स्टोरेज कर सकते हैं। हुकूमती अहकामात के बाइस काश्तकार 25 मन से जायद गंदम जखीरा नहीं कर सकते, जबकि सीड कंपनी भी SOP से जायद गंदम अपने गोदाम में नहीं रख सकती। काम के मुताबिक खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टेक्सिंग। फैसलाबाद में पंजाब अराजी रिकॉर्ड सेंटर का बड़ा मंसूबा। 1947 से 2023 तक का रिकॉर्ड कंप्यूटराइज्ड करने का फैसला। स्कैनिंग के हवाले से भी मंजूरी दे दी गई।
पंजाब लैंड रिकॉर्ड का सिस्टम बेहतर बनाने के हवाले से इकदामात जारी हैं। महकमा पंजाब लैंड रिकॉर्ड वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर रजिस्ट्रियों को यूनिक नंबर अलॉट करेगा। इसके मुतालिक तमाम तर तफसीलात सेंटरों को मुहैया कर दी गई हैं। लैंड रिकॉर्ड सेंटर हेडक्वार्टर में दफातर को मखसूस कर दिया गया है। वहाँ पर डाटा स्कैन किया जाएगा। सिर्फ मखसूस अमला को ही रिकॉर्ड तक रसाई हासिल होगी। डीजी ने अहकामात जारी कर दिए। सर्विस सेंटर ऑफिशियल्स को ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो डाटा जल्द अज जल्द ऑनलाइन मुरतब कर सकें। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41 फैसलाबाद। FBI ने फैसलाबाद डिवीजन में नए माली साल के लिए जायदादों की नई कीमतों का तयन करने के लिए इकदाम शुरू कर दिए। डिवीजन में नए माली साल के लिए जायदादों की नई कीमतों का तयन करने के लिए इकदाम शुरू कर दिए। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की हदूद से बाहर के इलाकों को भी रेटिंग एरिया में शामिल किया जाएगा। फैसलाबाद डिवीजन में 1 जुलाई से अराजी की नई कीमतों का इतलाक होगा। जिला चनियोट को भी पहली बार रेटिंग एरिया में शामिल किया जाएगा। FBR हकाम के मुताबिक डिवीजन भर में अराजी की नई कीमतें 1 जुलाई से लागू होंगी, जबकि जायदादों के इंतकाल पर आयद टैक्सेस की वसूली भी इन्हीं कीमतों की बुनियाद पर की जाएगी। गुज़िश्ता 2 सालों के दौरान सरकारी सतह पर जायदादों की कीमतों में 40% तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी की जानिब से चक 238 सत्याना रोड स्कीम में स्कूलों के लिए मुख्तस की गई 7 किनाल, 2 किनाल, 5 किनाल और 5 मरला जमीन के हवाले से एजुकेशन डिपार्टमेंट को मरासला जारी कर दिया गया। से चक 238 सत्याना रोड स्कीम में स्कूल के लिए मुख्तस की गई 7 कनाल, 2 कनाल, 5 कनाल और 5 मरला जमीन के हवाले से एजुकेशन डिपार्टमेंट को मरासला जारी कर दिया गया। पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी की जानिब से जारी करदा मरासले के मुताबिक फाटा की जानिब से 238 स्कीम सत्याना में स्कूल के लिए जगह दी गई। 1994 और 95 में बनाई गई स्कीम में स्कूलों के लिए जमीन को मुख्तस किया गया था। टोबा टेक्सिंग में सड़कों की मुरम्मत के अहकाम जारी। महकमा हाईवे जिला भर में सड़कों की तमीर और मुरम्मत करेगा। पीर महल, गोजरा और कमालिया में भी सड़कों की मुरम्मत की जाएगी। डेप्यूटी कमिश्नर अदनान इरशाद ने महकमा हाईवे को मौजूदा फंड से सड़कों का पैच वर्क फौरी मुकम्मल करने की हिदायत की है। मक्कुआना फैसलाबाद जड़ांवाला रोड की बहाली के लिए 81 करोड़ 82 लाख के फंड दरकार। डेप्यूटी कमिश्नर फैसलाबाद ने सेक्रेटरी C&W से फंड मांग लिए। सेक्रेटरी C&W को मरासला भेज दिया गया। डेप्यूटी कमिश्नर और महकमा हाईवे फैसलाबाद ने एक बार फिर सेक्रेटरी C&W से फंड की इस्तदा की है। डेप्यूटी कमिश्नर अली अनान कमर का कहना है कि सड़क की बहाली के लिए फौरी फंड मंजूर किए जाएं। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद अली अनान कमर की ज़ेर सदारत पार्किंग मसाइल पर अहम इजलास। कचहरी बाजार को हंगामी बुनियादों पर पार्किंग फ्री करने का हुक्म दे दिया। फैसलाबाद अली अनान कमर की ज़ेर सदारत पार्किंग मसाइल पर अहम इजलास। कचहरी बाजार को हंगामी बुनियादों पर पार्किंग फ्री करने का हुक्म। अली अनान कमर कहते हैं कचहरी बाजार में योमिया 1600 मोटरसाइकिलें पार्क होती हैं, जबकि पार्किंग प्लाजा में 4250 मोटरसाइकिलें पार्क करने की गुंजाइश है। अली अनान कमर का मजीद कहना था आइंदा सोमवार से कचहरी बाजार को तजावुजात और पार्किंग से पार करने की मुहिम का आगाज होगा, जिसके लिए पार्किंग कंपनी, सिटी ट्रैफिक पुलिस और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को टास्क दे दिया गया है। कचहरी बाजार के दुकानदारों को मोटरसाइकिल और गाड़ियां जेल घर और चिन्योर बाजार के बाहर मुख्तस जगह पर पार्क करना होगी। सिस्टम मरहलावार घंटाघर के 8 बाजारों में राइज होगा। खरीदारों को भी बाजार में मखसूस वक्त के लिए गाड़ी पार्क करने की इजाजत होगी। उन्होंने दुकानदारों और शहरियों को पार्किंग प्लाजा में पार्किंग के लिए इकदाम करने की भी हिदायत की। डिप्टी कमिश्नर ने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को तजावुजात के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने की हिदायत जारी कर दी। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर्स और MD पार्किंग कंपनी काशिफ रजा अमान, चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जुबैर, CTO और ताजे तंजीमों के नुमाइंदे शरीक थे। फेस्को का रेंट की दफातर से छुटकारा हासिल करने का फैसला। फेस्को ने नए दफातर की तामीर की हिदायत जारी कर दी। उधर फेस्को ने तमाम ट्रांसफार्मर्स को 3 फेज करने की हिदायत दे दी। छुटकारा हासिल करने का फैसला। फेस्को ने नए दफातर की तामीर की हिदायत जारी कर दी। फेस्को काम के मुताबिक तमाम रेंट के दफातर की जगह नए दफातर तामीर होंगे। दफातर की तामीर के मंसूबा पर करोड़ों रुपए की खती रकम खर्च होगी। शहर भर में फेस्को दफातर के रेंट की मद में माहाना लाखों रुपए के अखराजात बर्दाश्त करता है। नए दफातर की तामीर से माहाना लाखों रुपए की बचत होगी। गर्मी की शिद्दत में इजाफा। फेस्को ने तमाम ट्रांसफार्मर्स को 3 फेज करने की हिदायत कर दी। 2 फेज ट्रांसफार्मर चलने पर मुतल्लिका डिवीजन के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया भी दे दिया गया। फेस्को काम का कहना है कि तमाम ट्रांसफार्मर्स को 3 फेज किया जाए। अहकामात की खिलाफ वर्जी पर मुतल्लिका डिवीजन के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हुकाम का मजीद कहना है कि 2 फेज ट्रांसफार्मर चलने पर मुतल्लिका स्टाफ के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। शदीद गर्मी में ट्रांसफार्मर्स को 3 फेज करने से सिस्टम ट्रिप नहीं होगा। सोलर पैनल के जरिए नेट मीटरिंग के ख्वाहिशमंद सार्फिन के लिए अच्छी खबर। फेस्को ने नेट मीटरिंग को फरोग देने के लिए तमाम सर्कल्स हाईकोर्ट डायरेक्शनल मीटर्स जारी कर दिए। शहर भर के तमाम डिवीजनल दफातर को 100 से ज्यादा जदीद नेट मीटरिंग वाले मीटर फराहम किए गए हैं। इस हवाले से फेस्को हुकाम का कहना है कि इक़दाम का मकसद नेट मीटरिंग को फरोग देना है। नेट मीटरिंग से बिजली की बचत होगी और सोलर सिस्टम को फरोग मिलेगा।
महकमा तालीम फैसलाबाद के क्लास 4 मुलाजमीन एसोसिएशन का दर्जा चहारम की सीटें खत्म करने के मंसूबे के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। मुलाजमीन कहते हैं खाली सीटों को खत्म करने के फैसले पर अमल दरामद नहीं होने देंगे। पंजाब हुकूमत ने फाइनेंस डिपार्टमेंट की तजवीज़ पर तमाम महकमों में क्लास 4 मुलाजमीन की खाली सीटों को मुस्तकिल खत्म करने का मंसूबा तैयार कर लिया। इस हवाले से खाली सीटों की तफसीलात भी इकट्ठी कर ली गई हैं। महकमा तालीम फैसलाबाद के क्लास 4 मुलाजमीन एसोसिएशन और एपका ने हुकूमत के इस फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए एहतजाज करने का ऐलान किया है। 10 साल में आपने क्लास 4 के सिर्फ आपने तकरीबन 400 से 500 लोगों को आपने भर्ती किया, जबकि इस 10 साल में आपने मिनिस्टर्स की तादाद जो है वो आपने कई लोगों को दी है। एमपीएस जो हैं वो 282 के लगभग हैं। हमारा मुतालबा है कि आप एमपीएस और मिनिस्टर की तादाद को कम करें और दर्जा चहारम की जो है अपना सीटें उनमें इजाफा करें, ना कि उनको ख़त्म करें। सदर एपका अमानुल्लाह का कहना था कि हुकूमत तालीमी इदारों में दर्जा चहारम की सीटों पर भर्तियां करे और लोगों को रोजगार फराहम करे। सदर मुलाजमीन एसोसिएशन सैयद गजनफर अब्बास कहते हैं खाली पोस्टों को खत्म करने के फैसले पर अमल दरामद नहीं होने देंगे, क्योंकि इसमें मुलाजमीन के बच्चों का 20% कोटा भी शामिल है। हमारे स्टाफ की खुसूसन क्लास 4 की जो के डिपार्टमेंट में एक बंदा जो है 10 जगह वो जो मुलाजमीन है उनकी जगह काम कर रहा है। लिहाजा मेरा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से ये मुतालबा है कि जो नोटिफिकेशन इन्होंने जारी किया है कि सीटें ख़त्म करने का, ये फौरी तौर पे वापस लिया जाए, ना कि हम फिर सड़कों पे निकलेंगे और एहतजाज करेंगे। एसोसिएशन रहनुमा कहते हैं हुकूमत ने फैसला वापस ना लिया तो तमाम महकमों के मुलाजमीन मिलकर एहतजाजी तहरीक शुरू करेंगे। कैमरामैन शाहजेब के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। खामद को कत्ल करने के जुर्म में बीवी और साथी को उम्र कैद और जुर्माने की सजा का हुक्म। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज आमिर नजीर अमान ने खामद कत्ल का फैसला सुना दिया। अदालत ने शोहर की कातिल बीवी और साथी को उम्र कैद और जुर्माने की सजा सुनाई। खातून मैमूना बीबी ने सलमान के साथ मिलकर शोहर आमिर को मौत के घाट उतार दिया था। दोनों मुजरिमान को उम्र कैद और 3-3 साल जुर्माने की सजा। जुर्माने की अदम अदायगी पर मुलजिमान 6 माह मजीद कैद भुगतेंगे। 3 मुलजिमान के खिलाफ थाना निशादाबाद में 2019 में मुकदमा दर्ज हुआ था। अदम शवाहिद की बुनियाद पर एक मुलजिम इरफान को बरी कर दिया गया। फैसलाबाद की जिले अदालतों में सिक्योरिटी के नाकिस इंतजामात। दहशतगर्दी के खतरात मंडलाने लगे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के मेन दरबार वाले गेट पर सिर्फ 2 पुलिस एहलकार ड्यूटी पर मामूर हैं। जिली अदालतों में सिक्योरिटी के नाकिस इंतजामात के बायस जज साहिबान, अदालती अमले, वकला और साइलिन की जिंदगियां खतरे में पड़ गईं। दरबार वाले गेट पर सिर्फ 2 पुलिस एहलकार सिक्योरिटी के लिए तैनात हैं। जजेस और कैदियों वाली गाड़ियों के लिए गेट खोलने, साइलिन की तलाशी, असीरों के लिए लाया गया खाना चेक करना भी इन्हीं 2 एहलकारों की जिम्मेदारी में शामिल है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में मुतअद्दिद बार नाखुशगवार वाकयात भी पेश आ चुके हैं। लोग इस जगह पे क्राइम जो है उसको सेफ समझते हैं। उसकी वजह यही है कि नाकस सिक्योरिटी है। जो अब सिक्योरिटी गार्ड आप देख रहे हैं पीछे, सिक्योरिटी गार्ड 2 या 3 लोग हैं मैक्सिमम। उन्होंने सारा मामला करना है, गेट भी उन्होंने, चेकिंग भी लोगों की उन्होंने करनी है, सारे मामला उन्होंने ही करने हैं। तो मैं समझता हूँ ये बिल्कुल नाकस सिक्योरिटी है। कोई इसमें जितना अहम अदारा है इस पर आप देखें, कोई सिक्योरिटी के लिए कोई भी हालात नहीं है। वकला कहते हैं फैसलाबाद में पंजाब की तीसरी बड़ी बार और अदालतें हैं। मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र खदशात में इजाफा हो चुका है। जबकि अदालतों में दुश्मनी वाले लोग आते हैं। सिक्योरिटी नहीं होगी तो सूरत हाल खराब होगी। मुतल्लिका अफसरान नाकिस सिक्योरिटी का नोटिस लें। कोई वॉक थ्रू ग्रेड नहीं है। अगर हम हाई कोर्ट जाते हैं तो वहाँ स्कैनिंग मशीन्स लगी हुई हैं, यहाँ पे कोई स्कैनिंग मशीन नहीं है। हालांकि तीसरी बड़ी बार है पंजाब की, तो इसमें हमारा यही इसमें मुतालबा है कि कम से कम यहाँ पे जो सिक्योरिटी के हालात को ठीक किया जाए। हजारों साइलिन और वकला अपनी सिक्योरिटी के लिए परेशान। सिक्योरिटी और चेकिंग के गैर तसल्ली बख्श इंतजामात मुतल्लिका हुकाम की नाकिस हिकमत अमली का मुंह बोलता सबूत है। वकला ने अदालतों में सिक्योरिटी को फूल प्रूफ बनाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन कमर बूटा के साथ हाशिर वड़ाई, सिटी41 फैसलाबाद। फैसलाबाद में सरबुलंद डेयरी एंड लाइव स्टॉक और पाकिस्तान डेयरी फार्मर एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम और पंजाब बैफलो हार्ड बुक एंड मिल्क रिकॉर्डिंग के मुकाबलों का इनेकाद किया गया। फैसलाबाद में डेयरी एंड लाइव स्टॉक फार्म में भैंसों के दरमियान हर्ड बुक एंड मिल्क रिकॉर्डिंग का मुकाबला हुआ। मुकाबले का इनेकाद पाकिस्तान डेयरी फार्मर एसोसिएशन और सरबुलंद डेयरी लाइव स्टॉक फार्म के इश्तराक से किया गया, जिसमें 20 से ज्यादा भैंसों ने हिस्सा लिया। शहजादी नामी भैंस ने सबसे ज्यादा 22 किलो 180 ग्राम दूध देकर मुकाबला जीत लिया। जली नामी भैंस ने 21 किलो 80 ग्राम दूध देकर दूसरी और गुलाबो नामी भैंस ने 20 किलो 80 ग्राम दूध देकर तीसरी पोजीशन हासिल की। मुकाबलों के बाद फार्मर्स और डेयरी फार्मर एसोसिएशन
बफलो ब्रीडिंग एसोसिएशन और बफलो ब्रीडिंग पर काम करने वाले यूट्यूबर्स के एजाज में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें एसपी डेयरी एंड लाइव स्टॉक फार्म के ओनर बशरत अजीज जसपाल ने खुसूस से शिरकत की। इस मौके पर उनका कहना था कि इवेंट में डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन, बफलो ब्रीड एसोसिएशन और रॉयल ग्रुप ऑफ चाइना के मुतलका लोग शरीक हुए। मुल्की माशी सूरत-ए-हाल में बेहतरी के लिए बफलो ब्रीडिंग और मिल्क प्रोसेसिंग एक्सपोर्ट पर काम अशद जरूरी है। पाकिस्तान के पास खजाना है कि जिससे जो है वो हमें डॉलर चाहिए, वो डॉलर आएंगे, किसान को पैसे चाहिए, किसान को पैसे मिलेंगे और मुल्क की तरक्की होगी। बफलो ब्रीडिंग और मिल्क प्रोसेसिंग सेक्टर की बेहतरी के लिए रॉयल ग्रुप ऑफ चाइना ने $500 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की ख्वाहिश का इजहार किया। टेक्निकल मैनेजर रॉयल ग्रुप ऑफ चाइना कैसर शहजाद ने कहा, पंजाब में बफलो ब्रीडिंग और मिल्क प्रोसेसिंग के लिए लाहौर और फैसलाबाद में फार्म पर $500 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, जिसका आगाज जुलाई से होगा। रॉयल ग्रुप ऑफ चाइना ने इनिशियली पंजाब को सिलेक्ट किया है अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए, और पंजाब में स्पेशली जो लाहौर और फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट हैं, यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट शुरू में करने जा रहे हैं। एक्चुअली हमारा जो मेजर फोकस है इसमें एक तो भैंसों की जेनेटिक इम्प्रूवमेंट पे हम काम करने चाहते हैं। हम अपनी अभी तक एक एम्ब्रियो टेक्नोलॉजी की लेबॉरेटरी लाहौर में बना चुके हैं, जबकि अभी हमने मज़ीद 4 एम्ब्रियो टेक्नोलॉजी की लेबॉरेटरीज़ पाकिस्तान में बनानी है। तकरीब और मुकाबलों में जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान डेयरी फार्मर एसोसिएशन तारिक सुल्तान और चेयरमैन बफलो ब्रीडिंग एसोसिएशन पंजाब इंजीनियर समीउल्लाह समेत फार्मर की बड़ी तादाद शरीक हुई। कैमरामैन तसव्वुर अब्बास के साथ अरसलान दुरानी, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद सिविल लाइंस में NA 104 से PTI के उम्मीदवार ज़िया अलमदार के डेरे पर ईद मिलन पार्टी का इनेकाद। मियाँ तनवीर, आसिम मुनीर, शाहिद बाजवा, हाजी गुलजार, सैयद ज़ैनुल आबिदीन और मियाँ उमर मजीद समेत दीगर कारकुनान ने शिरकत की। उनके अलावा राना अमीर हसन, अमीनुल्लाह खान, राना नसीर, साजिद अली, अदनान अंसारी, जाहिर जट, अजहर सिंधु, मलिक अमजद अवान, तहमीना रियाज और आसिफ बलोच ने भी शिरकत की। इस मौका पर ज़िया अलमदार का कहना था, कारकुनान इलेक्शन की भरपूर तैयारी करें। पार्टी ने पंजाब के लिए टिकट जारी कर दिए हैं, जल्द MNAs को भी टिकट जारी कर दिए जाएंगे। उनका मजीद कहना था, मुल्क की मईशत के इस्तेहकाम के लिए फौरी इलेक्शन जरूरी हैं। PDM हुकूमत शिकस्त के खौफ से इंतखाबात से भाग रही है। आज हमने ईद मिलन पार्टी रखी थी और जिस दिन यौम तासीस था हम उस दिन ज़मान पार्क में थे, तो हमारे बहुत सारे जो दोस्त हैं वो वहाँ नहीं पहुँच सके, तो फिर मैंने यहाँ पे एक गेट टुगेदर रख लिया। और दूसरा ये है कि जाहिर है अब इलेक्शन का दौरा है और MPA जो है वो अनाउंस हो चुके हैं और अब ज़ाहिर है MNAs की बारी है। तो मैं क्योंकि NA 104 से अल्लाह के फजल करम से यहाँ पे कैंपेन कर रहा हूँ, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कहा सब दोस्तों से मुलाकात भी हो जाए। ये हमारी 42 यूसीज़ हैं, तो हर यूसी से जो हमारे ख़ास दोस्त थे उनको आज हमने इनवाइट किया है और इंशाअल्लाह ये जैसे इलेक्शन करीब आते जाएंगे, आप तो ने पहले भी आके देखा है कि यहाँ पे इंशाअल्लाह बड़ी बड़ी गैदरिंग होती है और इसको और बढ़ाते जाएंगे जैसे ही इलेक्शन जो है वो अनाउंस होगा। और आपका स्पेशली हम 41 का भी बहुत मशकूर हैं कि आपने हमारी बेशक बिज़नेस का इशू हो उसको हाईलाइट करते हैं, आज इलेक्शन है उसमें भी आप हमारे मददगार हैं और अल्लाह के फजल करम से बेहतरीन आज़ाद मीडिया है और आप जो है जो भी राइट है, हम ये नहीं कहते कि आप हमारी करें, जो सही बात करता है आप उसको ज़रूर प्रमोट करें और अल्लाह के फजल करम से हम चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो इलेक्शन हो और जो लोगों का राइट है उनको वापस दिया जाए। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने पंजाब ताइक्वांडो चैंपियनशिप का ऐलान कर दिया। ताइक्वांडो चैंपियनशिप में पंजाब के तमाम डिवीजन से खिलाड़ी शिरकत करेंगे। चैंपियनशिप में फैसलाबाद डिवीजन के खिलाड़ी भी अपने जौहर दिखाएंगे। पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड की जानिब से डिवीजन भर के तमाम ऑफिसर्स को नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक ताइक्वांडो चैंपियनशिप के मुकाबले 29 अप्रैल से शुरू होंगे, जबकि तमाम मुकाबले नेशनल चैंपियनशिप के मुताबिक करवाए जाएंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही।